Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing class of Unstoppable Academy जिसके अंदर हम टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस को कवर करने वाले, विच मींस टेंस के जितने भी सेंटेंसेज हैं उनके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और एक और चीज, ये टेंस निगेटिव सेंटेंस की पहली क्लास नहीं है, इसके पहले भी हम एक आध दो क्लास ले चुके हैं जहां पर मैंने बताया था कि जो सेंटेंसेज हैं उनका निगेटिव कैसे बनाओगे। सेम वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। एक्चुअली निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी अलग होता नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बगल में नॉट लगा दो, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां पर आपको पहले से पता है कि वहां पर डू की सुपर पावर का यूज करेंगे। डू की सुपर पावर क्या होती है कि वो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पर डू हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वहां पर डू डज लग जाएगा और पास्ट का सेंटेंस है तो वहां पर डिड लग जाएगा। ये आपने पिछली क्लास से देखकर पहले ही आया है। और डू एक और काम करता है कि डू मेन वर्ब को आजाद कर देते हैं, आजाद कर देता है। आजाद करना इन द सेंस, आजाद करना इन द सेंस कि यहां पर अगर हैव है, हैव तो पहले से आजाद है, लेकिन अगर हैड है और यहां पर हैज है, जस्ट अ मिनट, यहां पर अगर हैज है तो इनको आजाद कर देगा। आजाद कैसे करेगा? है तो पहले से आजाद है तो है तो है भी रहेगा। आजाद करना मतलब उनकी फर्स्ट फॉर्म में ला देना। हैड है तो हैड को भी आजाद करके हैव में बदल देगा और हैज है तो हैज को भी आजाद करके हैव में बदल देगा। सिमिलरली अगर यहां पर मैं बोलूं कि रन, रन है तो पहले से आजाद है, रैन है सेकंड फॉर्म में नहीं आजाद है, रन्स है यस यस फॉर्म में नहीं आजाद है तो इनको भी आजाद कर देगा। रन पहले से आजाद है तो रन का रन ही रहेगा, रैन का रन कर देगा, इसको भी आजाद कर देगा और रन्स को भी आजाद कर देगा, रन कर देगा। सो अल्टीमेटली आजाद करना इन द सेंस कि जो वर्ब है उनको फर्स्ट फॉर्म में ला देना, ठीक है ना। वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ला देना कब? जब डू का यूज करोगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, जब डू का यूज करोगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। सर डू का मतलब नहीं समझ में आया। देखो डू क्या काम करता है कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दोगे और उसका निगेटिव बन जाएगा। देखो ये सब पहले से ही पढ़ के आ रहे हो, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसके बगल में नॉट लगा दोगे उसका निगेटिव बन जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब उसका निगेटिव कैसे बनाओगे? वहां पर डू के पास वो सुपर पावर होती है कि वहां पर वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। डू का मतलब क्या? डू का मतलब प्रेजेंट में डू डज, तो अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है वहां पर डू लगाओगे और पास्ट में डिड तो पास्ट में वहां पर डिड लगाओगे। दिस इज द थिंग। सेकंड आपने क्या देखा, जो डू होता है वो मेन वर्ब को फ्री कर देता है, आजाद कर देता है, मतलब जो मेन वर्ब होती है उसको उसके फर्स्ट फॉर्म में ला देता है। सो दीज आर द थिंग्स और ये हम पहले ही देख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट देम। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछली क्लासेज में जाकर देख सकते हो जहां पर हम एग्जैक्टली किसी भी सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कवर किया। आज हमारा मेन फोकस होने वाला है कि किसी भी टेंस के सेंटेंस को निगेटिव कैसे उसका निगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर दोगे वो हम देखने वाले। तो ये सारे टेंस के रूल्स जो आपको अभी तक, आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर ही होगा, इजी पीजी, ठीक है ना। तो मैंने बोला बिफोर ट्रांसलेटिंग द निगेटिव सेंटेंसेज एक पॉजिटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं। लिटरली परस्पायरिंग अ लॉट राइट नाउ, ओके। तो व्हाट आई सेड, एक पॉजिटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस इज गोइंग टू बी लाइक, सपोज मैं वह पोंछा लगाता है, ठीक है ना, वह पोंछा लगाता है तो वह फर्श पर पोंछा लगाता है तो ही मॉप, मॉप मतलब होता है पोंछा लगाना, ही मॉप्स द फ्लोर, ठीक है ना। वह पोंछा लगाता था फर्श पर, ही मॉप्ड द फ्लोर, वह पोंछा लगाएगा फर्श पर, ही विल मॉप द फ्लोर, वह फर्श पर पोंछा लगा रहा है, ही इज मॉपिंग द फ्लोर, वह फर्श पर पोंछा लगा रहा था, ही वॉज मॉपिंग द फ्लोर, वह फर्श पर पोंछा लगा रहा होगा, ही विल बी मॉपिंग द फ्लोर, वह फर्श पर पोंछा लगा चुका है, he has mopped the floor, वह फर्श पर पोंछा लगा चुका था। अगेन ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस कैसा होगा कि झाड़ू लगाने से पहले, या तो झाड़ू लगाने से हम कह लेंगे, ओके, खाना खाने से पहले वह फर्श पर पोंछा लगा चुका था, ये पूरा सेंटेंस है। और ये मतलब मेरे माइंड में है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूज होता है जब पास्ट की बात करते हो तब। इन अ नटशेल अगर अभी हाल फिलहाल में कोई काम हुआ, लाइफ एक्सपीरियंस की बात की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कुछ भी काम हो गया सिंपल पास्ट, और जब पास्ट की बात करोगे वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो जब मैं बोलता हूं कि वह पोंछा लगा चुका था और अगर इसे पास्ट परफेक्ट का मान रहा हूं मतलब पास्ट में किसी काम के, एक्शन के, इवेंट के पहले की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला कि वह पोंछा लगा चुका था तो ही हैड मॉप्ड, मतलब क्या, ही हैड मॉप्ड बिफोर ईटिंग फूड, ही हैड मॉप्ड बिफोर ही एट फूड, दैट डजंट मैटर, कुछ भी कहो बट पास्ट की बात कर रहा हूं, ओके। वह पोंछा लगा चुका होगा, ही विल हैव मॉप्ड द फ्लोर, फर्श पर पोंछा लगा चुका होगा, वह बचपन से फर्श पर पोंछा लगा रहा है, he has been mopping the floor since the beginning, sorry बचपन से, since childhood of course, वह बचपन से फर्श पर पोंछा लगा रहा था तो he had been mopping the floor since childhood, और वह बचपन से फर्श पर पोंछा लगा रहा होगा, he will have been mopping the floor since childhood. So this is the way, इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। मेन पास्ट परफेक्ट की कहानी को याद रखना कि पास्ट में कोई भी काम हुआ सिंपल पास्ट, पास्ट के पास्ट में कोई काम हुआ वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बाय द वे अगेन कोई कंफ्यूजन हो कि इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि अचानक समझ में नहीं आता है, तो अगर आपने क्लासेस को स्किप किया है कि वो पर्टिकुलर क्लास आपने देखा नहीं, डायरेक्टली निगेटिव सेंटेंस की क्लास को देख रहे हो, तो पिछली क्लास में जाकर देख लेना जहां पर हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया।
आज हमारा मेन फोकस होने वाला है निगेटिव सेंटेंस में। अब देखो निगेटिव सेंटेंस बनाने की सिंपल सी कहानी है भैया, क्या करना है, किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाओ, निगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या बोला कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल गया ना, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो, निगेटिव सेंटेंस तैयार है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, या दैट इज व्हाई आई हैव बीन सेइंग कि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है कि सेंटेंस में फिगर आउट करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे हेल्पिंग वर्ब मिल गई उसके बगल में नॉट लगा दो, निगेटिव सेंटेंस बन गया। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो, जैसे यहां पर अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यस यस है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब का तो पता नहीं है, तो वहां पर क्या करोगे, वहां पर डू की सुपर पावर यूज करोगे। डू क्या करती है, डू वहां पर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। डू का मतलब क्या, प्रेजेंट में डू डज लगा दोगे, प्रेजेंट में डू डज लगा दोगे और पास्ट में डिड लगा दोगे। और इसके अलावा डू मेन वर्ब को आजाद कर देगी। आजाद कैसे करेगी, अभी हमने पिछली क्लास में यहां पर देखा कि हैव को हैव तो पहले से आजाद है, हैड को हैव में बदल देगी, हैज को हैव में बदल देगी, रैन को रन में बदल देगी, रन्स को रन में बदल देगी। अल्टीमेटली कोई भी वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म में ला देगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब असल रूप, ऐसा कुछ समझ लेना, तो यहां पर आजाद कर देगी। दिस इज द थिंग। चलो सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेक, लेट मी इरेज दैट। ओके, सो ये भैया, इसीलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। डू डज क्यों लगा, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब लगा, क्यों लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज ही क्यों लगा, क्योंकि डू की फॉर्म्स होती है, डू की फर्स्ट फॉर्म, डू की एस फॉर्म डू डज होती है। सिंपल पास्ट में डिड ही क्यों लगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसीलिए लगा। अब सिंपल फ्यूचर में विल आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है। अगर कॉन्टिन्यूस में बात करें तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर विल भी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ध्यान रखना कि जब दो वर्ड्स आ जाएं, विल भी अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें जो पहला वर्ड है विल, उसके बगल में नॉट लगाओगे तो विल नॉट भी हो जाएगा। मेनली विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, आपको पहले से ही पता है। देन परफेक्ट में चलते हैं, तो परफेक्ट में हैव हैज हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब और विल हैव हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब कंफ्यूज होगा, सर कहीं पर हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, कहीं पर हैव मेन वर्ब होता है। इसकी तो बात हमने पहले ही कर लिया कि कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कैसे कैसे मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे कि जैसे अगर मैं बोला कि मेरे पास पैसा है तो आप बोलोगे आई हैव मनी, या तो मेरे पास मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक दोस्त नहीं है तो या तो बोलो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, या तो आई हैव नॉट अ फ्रेंड, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले ही बात कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट इन डिटेल कि एग्जैक्टली कहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा, कहां पर मेन वर्ब होगा, कहां पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो जाएंगे। सो आई एम नॉट गोना टॉक मच अबाउट देम, बट एक शॉर्टकट में यहां पर बता देता हूं कि टेंस में, टेंस अभी तक जितने भी रूल देखे, टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी हर जगह मेन वर्ब होता है। कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है ना। जितना समझा वो तो पिछला हमने पहले ही अच्छे से पढ़ लिया, बस शॉर्टकट में मैं आपको समझाता हूं, कुछ ऐसा समझ लो। मेनली स्पोकन के आई मीन कॉन्टेक्स्ट और स्पेशली ग्रामर में भी यही होता है ज्यादातर, कि मैंने क्या बोला कि जो हैव है सिर्फ टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी तक जितने रूल देखे, टेंस देखा, टू बी देखा, टू हैव देखा, मॉडल देखे, टेंस देखे, ठीक है ना, ये इतना सब कुछ देख लिया। तो टेंस में सिर्फ हैव हेल्पिंग वर्ब होगा और बाकी सब में मेन वर्ब होगा। मतलब अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बगल में हम नॉट लगा देंगे, दैट इज इट। तो इनके बगल में आप नॉट लगा दो। विल हैव आ गया, दो वर्ड्स आ गए तो विल के बगल में नॉट लग जाएगा, तो विल नॉट हैव बन जाएगा। ऐसे ही हैव भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं तो हैव नॉट हो जाएगा, हैज नॉट हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, विल नॉट हैव हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि अगर विल हैव बीन लगा, इतना बड़ा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो जो पहला वर्ड है विल, उसके बगल में आप नॉट लगाओगे। सो दिस इज इट। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको समराइज करूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। तो समराइज करना बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा सिंपल में डू डज लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल पास्ट में डिड लग जाता है क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं। सिंपल फ्यूचर में विल हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। कॉन्टिन्यूअस में दिक्कत नहीं, इज एम आर के बगल में नॉट, वाज वर के बगल में नॉट और विल नॉट भी हो जाएगा क्योंकि विल के बगल में नॉट लगाओगे। परफेक्ट में मूव करे तो मैंने सिंपल बता दिया कि टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी तक जितने रूल देखे उनके अलावा हर जगह मेन वर्ब बना दो, बन जाएगा, ठीक है ना। तो हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट और विल नॉट हैव हो जाएगा। ऐसे ही हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन। इस तरीके से इनका निगेटिव बनाओगे, मतलब हैव हैज के बगल में नॉट लगा दोगे, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए जी सर, इतना तो समझ में आ गया। अब एग्जांपल दे दीजिए, जल्दी से हम कवर कर लें। ये तो समझ में आ गया, टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान था। आई डोंट रियली थिंक मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक सेंटेंस देता हूं, उसका पॉजिटिव भी बताऊंगा और उसका निगेटिव भी बनाऊंगा साथ में। ध्यान देना, मैंने बोला कि राम खेलता है, राम प्लेज, और राम नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले। वहां पर डज लगाओ क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, तो राम डज नॉट प्ले। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। राम प्लेज, राम डज नॉट प्ले। ऐसे में बोला कि तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, और वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। एक और एग्जांपल, मैंने बोला कि मम्मी खाना बनाती हैं, तो मम्मी कुक्स फूड, या तो मदर कुक्स फूड, और मम्मी खाना नहीं बनाती है तो मदर डज नॉट कुक फूड। और मैंने बोला तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड, तुम खाना नहीं बनाते हो, यू डू नॉट कुक फूड। ध्यान देना कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा, मतलब डज सिंगुलर के साथ जाएगा और डू प्लूरल के साथ जाएगा। आई के प्रेजेंट में चलती है, ये रिमेंबर रखना, ठीक है ना। मतलब आई कहता है मैं सिंगुलर हूं लेकिन मेरी तो चलती है, इसीलिए मैं प्लूरल लूंगा। मतलब आई के साथ डज नहीं, आई के साथ डू लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि मैं खेलता था, आई प्लेड, मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट, मेन वर्ब को आजाद करो, आई डिड नॉट प्ले। आई डिड नॉट प्लेड नहीं होगा, आई डिड नॉट
प्ले होगा, क्योंकि डू डज कहीं पर भी आ जाए मेन वर्ब को आजाद कर देंगे। तो आई डिड नॉट प्ले, मैं खेलूंगा आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा आई विल नॉट प्ले। फिर आगे चलो, बहुत ही आसान है। मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं आई एम नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा था आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ आई विल बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ आई विल नॉट बी प्लेइंग। मैं खेल चुका हूं आई हैव प्लेड, मैं खेल नहीं चुका हूं आई हैव नॉट प्लेड। मैं तुम्हारे आने से पहले खेल चुका था, मैं तुम्हारे आने से पहले खेल चुका था। तो आई हैड प्लेड बिफोर यू केम, ये पूरा सेंटेंस है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो पास्ट में तुम आए, उसके पहले मैं कोई काम कर चुका था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। तो आई हैड प्लेड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, और मैं तुम्हारे आने से पहले नहीं खेल चुका था, तो आई हैड नॉट प्लेड बिफोर यू केम। मैं खेल चुका हूँ आई विल हैव प्लेड, और मैं नहीं खेल चुका हूँ आई विल नॉट हैव प्लेड। ऐसे ही मैं सुबह से खेल रहा हूं, सिंपल सी बात है। या तो मैं शुरू से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग, और मैं शुरू से नहीं खेल रहा हूं आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग। ठीक है ना, जब दो वर्ड्स मिल जाए तो दो से अधिक वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ड मिल जाए, वहां पर जो पहला वर्ड होता है उसके बगल में नॉट लगाते हो। ऐसे ही मैं शुरू से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग, और मैं शुरू से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग। मैं शुरू से खेल रहा हूँ आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग, और मैं शुरू से नहीं खेल रहा हूँ आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस द बिगिनिंग। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। अब बोलना तो काफी हुआ सर, जितना मुझे बोलना था आपको मैंने बोलकर सुना दिया। अब डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, एंड दैट इज इट। ठीक है ना, उसके पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म को ध्यान रख लो। शॉर्ट फॉर्म यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। द मोर कॉन्ट्रैक्शंस यू यूज द बेटर इट विल बी। सिंपल, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस का आप यूज करोगे उतना ही बेटर ये होगा। तो एम नॉट को एंड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। इज नॉट इजंट, आर नॉट आंट बोलो या तो आरंट बोलो, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वंट या तो वरंट, विल नॉट वोंट, डू नॉट डोंट, सिंपल, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, हैव नॉट हैवंट, हैज नॉट हैजंट और हैड नॉट हैडंट। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो सिंपली ज्वाइन दैट ग्रुप एंड गेट ऑल द पीडीएफ्स, एंड दैट टू ऑफ एवरी क्लास। जितनी भी अभी तक क्लास लिया मैंने, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते, यहां से आपके एग्जांपल शुरू हो गए, सो जस्ट लेट्स गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स। मैंने बोला मैं उस पर नहीं हंसता हूं, आई डोंट लाफ एट हिम। मैं उस पर नहीं हंसता था तो मैं उस पर नहीं हंसा, आई डिडंट लाफ एट हिम। मैं उस पर नहीं हंसूंगा, आई वोंट लाफ एट हिम। मैं उस पर नहीं हंस रहा हूं, आई एम नॉट लाफिंग एट हिम। ध्यान दे रहा हूं, आगे जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि टेंस भी आता है, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, मैं उस पर नहीं हंस रहा था, आई वाजंट लाफिंग एट हिम, शॉर्ट फॉर्म। मैं उस पर नहीं हंस रहा हूँ, आई वोंट बी लाफिंग एट हिम। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वोंट, तो आई वोंट बी लाफिंग एट हिम। मैं उस पर नहीं हंस चुका हूँ, आई हैवंट लाफ्ड एट हिम, मतलब आई हैव नॉट लाफ्ड एट हिम। मैं उस पर नहीं हंस चुका था, आई हैड नॉट लाफ्ड एट हिम, और यहाँ पर हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट हो जाएगा, तो आई हैडंट लाफ्ड एट हिम, सिंपल। मैं उस पर नहीं हंस चुका हूँ, आई वोंट हैव लाफ्ड एट हिम, तो वोंट हैव विच मींस विल नॉट हैव। मैं सोमवार से उस पर नहीं हंस रहा हूँ, आई हैवंट बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे। हैवंट बीन मतलब हैव नॉट बीन, तो आई हैवंट बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे। मैं सोमवार से उस पर नहीं हंस रहा था, आई हैडंट बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे, मतलब हैड नॉट बीन, हैडंट बीन। मैं सोमवार से उस पर नहीं हंस रहा हूँ, आई वोंट हैव बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे। सो अल्टीमेटली वोंट हैव बीन मतलब विल नॉट हैव बीन। आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं, सभी संडेज की प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही वह मुझे नहीं सुनता, मतलब मेरी बात नहीं सुनता, ही डजंट लिसन टू मी, ही के साथ डज लगाया क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा, तो ही डजंट लिसन टू मी, वह मुझे नहीं सुनता है, वह मुझे नहीं सुनता था, वह मुझे नहीं सुना, वह मुझे नहीं सुना था, कुछ भी बोलो, दैट डजंट मैटर। ठीक है ना, पास्ट में काम हुआ, सिंपल पास्ट। तो ही डिडंट लिसन टू मी, यहाँ पर मेन वर्ब को आजाद करें, ध्यान दो, लिसन की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। चलो जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला वह मुझे नहीं सुनेगा, ही विल नॉट लिसन टू मी। ऐसे वह मुझे नहीं सुन रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इजंट शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो ही इजंट लिसनिंग टू मी, वह मुझे नहीं सुन रहा है, वह मुझे नहीं सुन रहा था, ही वॉजंट लिसनिंग टू मी, वह मुझे नहीं सुन रहा होगा, ही वोंट बी लिसनिंग टू मी, वह मुझे नहीं सुन चुका है यार, ही हैजंट लिसन टू मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह मुझे नहीं सुन चुका था, ही हैडंट लिसन टू मी। अगेन ये आधा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम पूरा सेंटेंस कैसे होगा, ही हैडंट लिसन टू मी बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, बिफोर ही ड्रैंक वाटर, पानी पीने से पहले उसने मुझे नहीं सुना था, कुछ इस तरीके से। वह मुझे नहीं सुन चुका होगा, ही वोंट हैव लिसन टू मी। वह 10 दिनों से मुझे नहीं सुन रहा है, ही हैजंट बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 डेज। वह 10 दिनों से मुझे नहीं सुन रहा था, ही हैडंट बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 डेज। और वह 10 दिनों से मुझे नहीं सुन रहा होगा, ही वोंट हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 डेज। आई होप इट इज क्लियर। वोंट हैव बीन मतलब विल नॉट हैव बीन, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही आप शी, इट और अव्वल, विच मीन जहां पर मैंने ही लगाया वहां पर शी लगा दो, वहां पर इट लगा दो, वहां पर अव्वल लगा दो, एग्जांपल्स अपने आप बन जाएंगे। ट्राई करना लगाकर और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला यू का एग्जांपल, तुम खेल नहीं खेलते हो, तो यू डोंट प्ले गेम्स। तुम खेल नहीं खेलते थे, तुमने खेल नहीं खेला, तुम खेल नहीं खेला करते थे, दैट डजंट मैटर, कुछ भी बोलो। यू डिडंट प्ले गेम्स, तुम खेल नहीं खेलोगे, यू वोंट प्ले गेम्स। तुम खेल नहीं खेल रहे हो, यू आंट, विच मीन्स आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो यू आंट प्लेइंग गेम्स। तुम खेल नहीं खेल रहे थे, यू वंट प्लेइंग गेम्स। और तुम खेल नहीं खेल रहे होगे, यू वोंट बी प्लेइंग गेम्स। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, आंट मतलब आंट आर नॉट, वंट वर नॉट, वोंट विल नॉट, सिंपल। तुम खेल नहीं खेल चुके होगे, यू हैवंट
चुके हो, यू हैवंट प्लेड गेम्स, तुम खेल नहीं खेल चुके थे, यू हैडंट प्लेड गेम्स, पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस क्या हुआ, यू हैडंट प्लेड गेम्स बिफोर यू टुक द एडमिशन, एडमिशन लेने के पहले तुमने खेल नहीं खेला था, कुछ इस तरीके से तुम खेल नहीं खेल चुके होगे, यू वोंट हैव प्लेड गेम्स, तुम जुलाई से खेल नहीं खेल रहे हो, यू हैवंट बीन प्लेइंग गेम्स सिंस जुलाई, तुम जुलाई से खेल नहीं खेल रहे थे, यू हैडंट बीन प्लेइंग गेम्स सिंस जुलाई, और तुम जुलाई से खेल नहीं खेल रहे होगे, यू वोंट हैव बीन प्लेइंग गेम्स सिंस जुलाई। सो दिस इज इट। ऐसे ही जहां पर यू लगाया वहां पर वी लगाओ, वहां पर दे लगाओ, वहां पर सोनू और मोनू लगाओ और सेंटेंस बनाओ, एंड आफ्टर मेकिंग द सेंटेंसेस यू हैव टू प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स बट दोस ट्रिक्स आर नॉट गोना मेक यू स्पीक इंग्लिश। इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश यू रियली नीड टू प्रैक्टिस हार्डर। समझा दूंगा सर, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ बन गया है, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग, हैविंग प्रैक्टिस्ड, हैविंग अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो देन दैट इज वर्थलेस, कुछ काम नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू प्रैक्टिस, सो जस्ट मेक श्योर, कीप इन माइंड दैट आई हैव टू प्रैक्टिस एनी हाउ, नो मैटर व्हाट कम्स इन माय वे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको सेंटेंसेस दूंगा, एक सेंटेंस को लेना और उस सेंटेंस से सभी को बना देना, मतलब सिंपल के तीनों निगेटिव, कॉन्टिन्यूअस के तीनों निगेटिव, परफेक्ट के निगेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों निगेटिव। जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात करोगे तो ध्यान देना कि आप ये बोलोगे कि मैं वह नहीं जा चुका था, लेकिन वह नहीं जा चुका था, आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो माइंड में होना चाहिए कि जैसे ही मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाता हूं, और अगर उस सिर्फ एक सेंटेंस में ही पास्ट परफेक्ट बना देता हूं कि ही हैड गॉन, वह चला गया था, ही हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है। और आपके माइंड में होना चाहिए कि आप पास्ट के नहीं, पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है ना। बोलो कैसे भी, प्रैक्टिस कैसे भी करो, दैट डजंट मैटर, बट जब भी पास्ट परफेक्ट की बारी आए तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का पास्ट, अगर पास्ट का कोई सेंटेंस, पास्ट में कोई काम हुआ सिंपल पास्ट में बनाओ, और पास्ट के पास्ट में कोई काम हुआ पास्ट परफेक्ट में बनाओ। अब हिंदी में आप कुछ भी बोलो, अगर आप हिंदी में ये भी बोलते हो कि लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी कब, कि पास्ट में किसी समय के पहले लाइट चली गई थी, तो बोल तो ये रहे कि लाइट चली गई थी। सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये होना चाहिए कि द लाइट वेंट, लाइट चली गई थी। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि मैं पास्ट के नहीं, पास्ट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर बोल सकते हो द लाइट हैड गॉन। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप पास्ट की बात करो कि आप पास्ट की बात करो। रिमेंबर दिस थिंग, और इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना। चलो जी, तो मैंने बोला कि नाउ ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेज एंड प्रैक्टिस देम। अब ये सेंटेंस की ट्रांसलेट करना है और इनको प्रैक्टिस करना। सिंपल, मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूं, आई डोंट वर्शिप गॉड। अब कैसे बनाओगे, सिंपल, आगे बढ़ो। मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूं, आई डोंट वर्शिप गॉड। मैं भगवान की पूजा नहीं करता था, आई डिडंट वर्शिप गॉड। मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, आई वोंट वर्शिप गॉड। मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वर्शिपिंग गॉड। मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा था, आई वाजंट वर्शिपिंग गॉड। I won't be worshipping God. I haven't worshipped God. I hadn't worshipped God. I won't have worshipped God. I haven't been worshipping God since childhood. I had not been worshipping God since childhood. I won't have been worshipping God since childhood. इस तरीके से प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल्स मैंने रिटर्न में दे दिया ना, अब आपको स्पोकन में लाना है, लिख कर प्रैक्टिस करो, बोल कर प्रैक्टिस करो, जैसे भी प्रैक्टिस करना हो करो, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो करना है भैया। ऐसे वह नहीं चलता, ही डजंट वर्क। सिंपल सेंटेंस दे देता हूं जिनकी आपको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, वह तुम्हें आंख नहीं मारती है, शी डजंट विंक एट यू। विंक के बगल में हमेशा एट लगता है। यह बर्तन नहीं धोता है, इट डजंट वॉश द डिशेस। अव्वल एक पेन नहीं चाहता है, अव्वल डजंट वांट अ पेन। आप आश्चर्य नहीं होते हो, यू डोंट वंडर। हम इधर उधर नहीं भटकते हैं, वी डोंट वंडर हियर एंड देयर। आगे बढ़ते हैं। वे हमारे इंतजार नहीं करते हैं, दे डोंट वेट फॉर अस। सोनू और मोनू यहाँ उल्टी नहीं करते हैं, सोनू एंड मोनू डोंट वॉमिट हियर। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करता हूँ, आई डोंट वायलेट द रूल्स। वह इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती है, शी डजंट यूज दीज थिंग्स। वह मुझ पर भरोसा नहीं करता है, ही डजंट ट्रस्ट मी। यह किसी से बात नहीं करता है, इट डजंट टॉक टू एनीबडी। राम यात्रा नहीं करता है, राम डजंट ट्रैवल। तुम इसे नहीं छूते हो, यू डोंट टच इट। हम बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, वी डोंट ट्राई टू स्पीक। वे उसे चिढ़ाते नहीं हैं, दे डोंट टीज हर। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, सभी में प्रैक्टिस करना है। सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 3। मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी एट होम। वह खेलना बंद नहीं करता है, ही डजंट स्टॉप प्लेइंग। वह कांपती नहीं है, शी डजंट शिवर। यह किसी को नहीं बचाता है, इट डजंट सेव एनीवन। तुम आराम नहीं करते हो, यू डोंट टेक रेस्ट। हम गाली नहीं देते हैं, वी डोंट अब्यूज। वे झाड़ू नहीं लगाते हैं, दे डोंट स्वीप। वह पोछा नहीं लगाती है, शी डजंट मॉप। जानवर जवाब नहीं देते हैं, एनिमल्स डोंट रिप्लाई। मैं एक मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछता हूं, आई डोंट आस्क अ सिली क्वेश्चन। वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, शी डजंट आंसर माई क्वेश्चन। देन मैं तुम्हें धक्का नहीं देता हूं, आई डोंट पुश यू। वह रस्सी नहीं खींचता है, ही डजंट पुल द रोप। वे आपस में झगड़ते नहीं है, दे डोंट क्वारल विद वन अदर। आपस में नहीं झगड़ते, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो। शिक्षक छात्रों को दंडित नहीं करता है, या करते हैं एक्चुअली, थोड़ा रिस्पेक्ट दो भैया, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। तो द टीचर डजंट पनिश द स्टूडेंट्स। बारिश नहीं होती है, इट डजंट रेन।
ओले नहीं गिरते हैं, इट डजंट हेल, बर्फबारी नहीं होती है, इट डजंट स्नो। कहीं पर भी सीजन की बात करोगे, टाइम की बात करोगे, वहां पर इट एज अ सब्जेक्ट लगेगा, पता होना चाहिए। अव्वल अपनी प्यास नहीं बुझाता है, अव्वल डजंट क्विंच हिज थर्स्ट, वे भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, दे डोंट प्रे टू गॉड, मेरी बहन मेरी रक्षा नहीं करती है, माई सिस्टर डजंट प्रोटेक्ट मी, तुम मेरे जूते पॉलिश नहीं करते हो, यू डोंट पॉलिश माई शूज, वह खेत नहीं जोतता है, ही डजंट प्लो द फील्ड, मेरी माँ मुझे आदेश नहीं देती है, माई मदर डजंट ऑर्डर मी, हम इस बॉक्स को नहीं खोलते हैं, वी डोंट ओपन दिस बॉक्स, आप झपकी नहीं लेते हैं, यू डोंट टेक अ नैप। लास्ट एग्जांपल्स, मैंने बोला वह आगे नहीं बढ़ती है, शी डजंट मूव अहेड, यह पिघलता नहीं है, इट डजंट मेल्ट, ये दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, वे दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, दे डोंट नॉक एट द डोर, या तो ऑन द डोर भी बेटर रहेगा। तो मेनली आई हैव हर्ड, आई वाज सीन ऑन बीइंग यूज्ड द मोस्ट, तो ऑन का भी यूज कर सकते हो। मेरा कुत्ता लोगों पर नहीं भौंकता है, माई डॉग डजंट बार्क एट द पीपल, मेरी बिल्ली टीवी नहीं देखती है, माई कैट डजंट वॉच टीवी, तुम्हारा भाई तुम्हें लात नहीं मारता है, योर ब्रदर डजंट किक यू, वह कुएं में नहीं कूदती है, शी डजंट जंप इनटू अ वेल, मैं लोगों को काम पर नहीं रखता हूँ, ओके हायर नहीं करता हूँ, आई डोंट हायर पीपल, दवा मेरे घाव को ठीक नहीं करती है, द मेडिसिन डजंट हील माई वूंड, जानवर घास नहीं चरते हैं, द एनिमल्स डोंट गेज द ग्रास, ग्रेज मतलब होता है चढ़ना, तो द एनिमल्स डोंट ग्रेज द ग्रास, वे कार्यालय में प्रवेश नहीं करते हैं, दे डोंट एंटर द ऑफिस। कुछ इस तरीके से। लास्ट फ्यू एग्जांपल्स, मेरा तोता स्केप नहीं करता है, मतलब भागता नहीं है, तो माई पैरट डजंट स्केप, मैं परीक्षा नहीं देता हूँ, माई आई डोंट टेक द एग्जाम, वह देखना अगर आप परीक्षा देते हो उसको कहते हैं टेक द एग्जाम, और अगर टीचर परीक्षा देता है मतलब आपको पेपर देते हो उसे कहते हैं गिव द एग्जाम। तो अगर आपकी परीक्षा हो रही तो टीचर विल गिव द एग्जाम एंड यू विल टेक द एग्जाम, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो यू विल टेक द एग्जाम मतलब आप पेपर लेते हो ना, तो यू विल टेक द एग्जाम एंड द टीचर विल गिव द एग्जाम मतलब वो आपको पेपर देते हैं, कुछ इस तरीके से समझ लो। ओके, वह नल चालू नहीं करती है, शी डजंट टर्न ऑन द टैप, वह नल बंद नहीं करता है, ही डजंट टर्न ऑफ द टैप, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ, आई डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, वे हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट अस, और हम अपना काम नहीं करते हैं, वी डोंट डू आवर वर्क। यहीं से इस क्लास का हम दी एंड करते हैं। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो भैया कि सर ये कंफ्यूजन है। हमने अल्टीमेटली इन सारे के सारे रूल्स को देखा कि रूल तो बहुत ही सिंपल से, और निगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले से बहुत कुछ पता था, तो आई थिंक ये चैप्टर बहुत ही आसान होना चाहिए आपके लिए। और अगर डायरेक्टली आप इस क्लास में आओगे तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो आई विल से वन थिंग, पिछली क्लासेस को जाकर देख लो जहां पर हमने निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। नाउ आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने के लिए और चैटिंग करने के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू नीड एनी गाइडेंस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएंगे, और ये नहीं जितनी भी आज तक पीडीएफ बनी है, I will be providing you all the PDFs over there. So don't forget to join Telegram as well as WhatsApp group. Now I'm going to see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Take care. Bye bye. See you.